जय महाकाल, जय महाकाली। साथियों, आज यह जो वीडियो है, इस वीडियो से आपको यह ज्ञात होगा कि जो चेतना होती है, वह चेतना जो है किस स्तर पे कार्य करती है। और सनातन धर्म की यह परंपरा रही है, जिसमें यह बोला गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका अर्थ हुआ कि जो इस ब्रह्मांड में है, वही हमारे इस सूक्ष्म शरीर के भीतर भी है। जैसा कि तरह तरह के लोग अपना जो है वो तर्क देते रहते हैं कि पृथ्वी और सूर्य की जो डिस्टेंस है, दूरी है, या उनका आकार की बात किया जाए तो पृथ्वी से लगभग 11 लाख गुना जो है वो सूर्य है। और पृथ्वी पर रहकर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन किस किस रीजन से यह पुष्टि की जा सकती है कि वह सूर्य को निगल सकता है। तो मैं आपको एक प्रामाणिक साइंटिफिक रीज़न देता हूँ कि चेतना के इस स्तर को और इस यात्रा को समझना ज़रूरी है, न कि झूठी बातों पर और अंधविश्वासों पर यह विश्वास कर लेना कि नहीं ये गलत है या सही है। अपने तार्किक शक्ति को आप जितना हो सके उतना अगर प्रबल करेंगे योग के माध्यम से, तो जो चीज़ें हैं वो बहुत क्लियर होकर आपके सामने दिखाई देंगी। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, सेल, जो उनकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनसे उनकी पूरी बॉडी बनी हुई है, वह नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो 37 ट्रिलियंस है। जिसका मतलब है 37 लाख करोड़ कोशिकाएं एक पर्सन के शरीर में पाई जाती हैं। और इन कोशिकाओं में जो डीएनए होता है, उस डीएनए में इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो वह जो डीएनए है, वो डीएनए एक तरीके से देखा जाए तो वो उस पर निगेटिव चार्ज होती है, और वह निगेटिव चार्ज फास्फेट के आयन के कारण होती है। तो जिस तरीके से हम पिछली वीडियो में देख लिए थे कि जो ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है, जिसको हमने ये देखा कि वह शिव की अनंत गतिशील जो है वह एक प्रक्रिया है। तो वह कहीं न कहीं आप अगर कोरिलेट करने में सक्षम रहें तो यह यात्रा आपके लिए बड़ा सुखद अनुभव देगा कि एक डीएनए की जो लंबाई है वो लगभग 2.24 मीटर है। और जब ये एक डीएनए की लंबाई है और पूरी बॉडी में लगभग 37 जो है लाख करोड़ कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो है टोटल लेंथ ऑफ डीएनए जो होगा वो 2.24 मल्टीप्लाइड बाई 37 ट्रिलियन अगर आप करेंगे तो वह आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो है लगभग 74 अरब किलोमीटर, यानी 74 अरब किलोमीटर। जिसका मतलब हम ऐसा लगा सकते हैं कि लगभग 7400 करोड़ किलोमीटर। और जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वह 15 करोड़ किलोमीटर है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मानव के शरीर में जो रहने वाली जो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, अगर उन पर काफ़ी अच्छे से अगर वर्क किया जाए तो उनसे आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो धर्मों में बताया गया कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर भी है, जिसको साइंटिफिकली आप ये प्रूव कर सकते हैं। और जब यह 7400 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस आपकी बॉडी में है, वो भी अप्रॉक्सीमेट है, जो भी वैल्यू आएगी इससे ज़्यादा आएगी। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी का जो डिस्टेंस है उसका जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डीएनए है वह 495 गुना है, 495 गुना है। मतलब कई बार आप सूर्य से पृथ्वी, पृथ्वी से सूर्य तक आ जा कर के जो डिस्टेंस आती है उससे ज़्यादा आपकी बॉडी में प्रकृति ने आपको गिफ्ट के तौर पे डीएनए को दिया हुआ है। और डीएनए को आगे चलकर बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बने रहेंगे तो चीज़ों को आप समझ सकते हैं। आप ये भी देख लीजिए कि जब ये बोला जाता है कि महावीर बजरंगबली भगवान जी, संकट मोचन जी जब सूर्य देवता जी को निगल गए थे, तो हमारे शास्त्रों में तो व्याख्यान है, लेकिन जब लोग इसको तर्क से डिनाई कर देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उन्हें बताइए, समझाइए, जब भी वो मिले अपने धर्म का पॉजिटिव प्रचार करिए, न कि अंधविश्वास फैलाइए। आपने देखा होगा कि तुलसीदास जी महाराज जी ने जब हनुमान चालीसा में ये लिखा कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु
लिल्योता ही मधुर फल जानो। जिसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य यहाँ से हजारों योजन की दूरी पर हैं, उन्हें आपने एक मीठा फल समझ कर निगल लिया। तो यह जो व्याख्यान है, यह व्याख्यान सिर्फ एक लिखा होना या व्याख्यान कर देना या सुन लेना, यह यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक स्वच्छ चेतना का जो है वो स्वरूप है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हनुमान जी ने सूर्य जी को अपने भीतर समाहित किया, तो वह इस बात का प्रतीक था कि एक परम चेतना जो जागृत व्यक्ति में होती है, एक परम चेतना जो शुद्ध शुद्ध चेतना है, वह जागृत व्यक्ति के अंदर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा और दूरी को समेटने की क्षमता रखती है। तो सनातन धर्म जो है वो अगर लाइन बाय लाइन आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हुए अगर चलेंगे, तो आपको इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि आपको खुद समझ में आएगा कि हर एक कोशिका, हर एक सेल जो आपके अंदर है, यह सूक्ष्म रूप से एक तरह से ब्रह्मांड है। तो हमारा शरीर जो है, पिछली वीडियो में मैं बताया कि किस तरीके से मल्टीपल ब्रह्मांड्स का जो है ये एडिशन है आपकी बॉडी, और जिसके पास ब्रह्मांड खुद है, तो वह कोई भी जो है चराचर जगत में और जो दृश्य या अदृश्य या जिसका सिर्फ सिर्फ अवलोकन किया जा सकता है या उसको सिर्फ चेतना के स्तर पे महसूस किया जा सकता है, इन सब सभी भी शक्तियों को आप इस सनातन धर्म की जो मूल है उसे समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे अपने वीडियो में आपको समझाते चले जाएंगे। आप देखते चले जाइएगा कि आपके सनातन धर्म की जो एक एक लाइन लिखी गई हैं, उनमें कितना जो है वो शक्ति है, कितना जो है वो सुंदर है वो। तो इसको समझना चाहिए आप लोगों को, और हमारे जो सनातन धर्म के लिए जितनी भी हो सके उतने प्रचार प्रचार करिए, और प्रचार प्रसार के समय ये ध्यान दीजिए कि किसी भी तरीके से अंधविश्वास न फैले, और इसका जो है लोगों से जो डाइवर्जन हो रहा है, कुछ लोग इस बात को और इन तर्कों को समझकर सनातन धर्म से दूरी बना रहे हैं, उनको भी ये समझाइए कि नहीं, आपका जो धर्म है वो काफ़ी पवित्र है, काफ़ी पावरफुल है, और जो एग्जिस्ट करता है वो साइंटिफिकली प्रूफ है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप सभी लोग एक अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए। आप सभी लोगों पर माता महाकाली, बाबा महाकाल की कृपा बरसती रहे। हर हर महादेव।